हमको विधायक थोड़े है यार, हम भी तो नौजवान हैं। इस तरह से छात्र परेशान है यहाँ पे कि देखिए राज्य सरकार किस तरह। चंद दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। नीट पेपर लीक को लेकर जेनजी का आंदोलन काफी उग्र हो गया था और अब एक ऐसा ही आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। यहाँ सैकड़ों छात्र पिछले 5 दिनों से सड़क पर बैठे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, गले में तिरंगा है और एक ही मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच हो। ये छात्र दावा कर रहे हैं कि जिस परीक्षा के भरोसे उन्होंने अपना भविष्य देखा था, उसी परीक्षा में कथित धांधली ने उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि जेपीएससी की परीक्षाएं पहले भी विवादों में रही हैं और इस बार भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उनका आरोप है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कई उम्मीदवार सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। सरकार ने मामले की जांच के लिए सीआईडी और एसआईटी का गठन किया है, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्हें इन एजेंसियों की जांच पर भरोसा नहीं है। उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सिर्फ सीबीआई से ही कराई जाए। छात्रों का कहना है कि केवल जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खियांगते के इस्तीफे से सच सामने नहीं आएगा, जब तक पूरी चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच नहीं होगी। उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी, जेपीएससी को लेकर बहुत ही बड़े मामले में धांधली हुई। जो 14 जेपीएससी है और जो बैकलॉग की जो जेपीएससी थी उसमें भी बैकलॉग, जो कि बैकलॉग यानी कि जो भी झारखंड के अभ्यर्थी हैं यहाँ पे कैटेगराइज जो है उनके लिए एग्जाम होता है, जिसमें जनरल ऑलरेडी बाहर होते हैं। लेकिन जो जेपीएससी बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ है इसमें बाहर के भी लोग आए हैं, अदर स्टेट के भी लोग आए हैं, तो इससे साफ पता होता है कि कितनी बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। और जो जेपीएससी बैकलॉग है इसमें सीटों को बेचा जा रहा है। पहले तो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता था, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे, उसके बाद फिर हम लोग पेपर लीक के लिए उतरे, क्योंकि पेपर लीक बार हो जा रहा था। और जब पेपर लीक का मामला जब खत्म हुआ है तो अब सीटों को बेचा जा रहा है। पेपर लीक का झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट पैसा फेंको और जो भी। तो ये इस सिस्टम के खिलाफ तो ये जो चल रहा है हमारे साथ, हमारे दुर्व्यवहार हो रहा है, हम इसके खिलाफ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सरकार के से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 25 तारीख से चल रहा है और ये लगातार अनिश्चितकालीन धरना है जब तक और शाम को कैंडल मार्च होगा। सरकार को बात माननी पड़ेगी। हम अभ्यर्थी यहाँ पे सर पे कफन बात करके निकल चुके हैं अपने अपने घर से। घर में बिना बताए हम लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, बिना बताए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारी जिंदगी खतरे में है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमारा भविष्य खतरे में है। तो इस सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। जो जंतर मंतर में हुआ वही चीज यहाँ भी होगा। जेएनजीओ ने वहाँ पे सत्ता को पलट के रख दिया। जेएनजीओ ने वहाँ पे जो किया, सरकार को घुटने टेकने पड़े, वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा। अगर सरकार यहाँ पे झारखंड में हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, इन्हें भी घुटने टेकने पड़ेंगे। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूंगी, अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप कुर्सी छोड़ दो। आप इस कुर्सी के लायक नहीं हो, इस झारखंड में रहने के लायक नहीं हो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम जैसे युवाओं का दर्द दिखाई नहीं देता है। हम लोग जो 26 साल से यहाँ पे त्रस्त हो चुके हैं, 26 साल से जूझ रहे हैं, ये कोई मामूली वर्ष है। 26 साल हो गया, ये युवा झारखंड है। ऐसा होता है मेरा युवा झारखंड। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना डाउन टू अर्थ रहेगा, आखिर आप कर क्या रहे हैं बताइए? वहाँ पे सत्ता पे बैठ करके बस आप उगरा रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम आपको कुर्सी से खदेड़ के नीचे उतारेंगे। हमको विधायक थोड़े है यार, हम भी तो नौजवान हैं। तो इसमें सामंजस्य करने की जरूरत है। तो इन लोग सामंजस्य नहीं कर रहे हैं ना।
हम लोग यहाँ पर 25 तारीख से बैठे हैं, रात रात भर। मेरा मोबाइल क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद मंडल मेरा आईडी है, जाके देखिए। हमने 2 दिन तक यहाँ आंदोलन को चलाया और हजारीबाग में जाकर के पूरे कोचिंगों में जाकर के लोगों को जगाने का एक दिन भी नहीं बैठे। तो सिर्फ सीट को लेकर और मंच को लेकर लड़ेंगे? नहीं, सीट और मंच का यहाँ बात नहीं है। यहाँ बात है कि छात्रों को निगरानी करना। छात्र पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन वो बाहर के यूपी बिहार वाले के बातों को समझ नहीं पाते हैं। हम जैसे झारखंडी क्रांतिकारी साथी को आंदोलन में रहना बहुत जरूरी है, तभी ये आंदोलन मुकाम तक जाएगा। आपको हटा कोई नहीं रहा है, कह रहा है कि मंच में कोई राजनीतिक दल नहीं है। अरे भाई, तो अगर राजनीतिक दल आप मानते हैं आपको मंच चाहिए या आपको सपोर्ट करना है? हमको पूरी आंदोलन में अनशन पर बैठना पड़े। आपको अनशन में बैठना है? हाँ। 50,000 स्टूडेंट ऐसे आगे करो। मैं तो बिना समाज की मान के दौड़ के आई हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स से आई होंगी तो मेरा जन्म ही खराब है, अगला भी जन्म खराब है। मैं स्टूडेंट के लिए हाथ जोड़, ये लोग किडनी बेचना पड़े बेच के जाऊंगी। तो पानी बोतल ले आओ, स्टूडेंट के लिए खाना ले आओ, जो मेरे स्टूडेंट बिस्कुट खा के जा रहे, चने खा के जा रहे। मैं कह रही हूँ कोई भी नेता उठा के दिल्ली जंतर मंतर की तरह राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में भी कमोबेश वही स्थिति देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी जो है पिछले 5 दिनों से जेपीएससी अभ्यर्थी जो है लगभग सैकड़ों की संख्या में सत्याग्रह, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं और आज ये 5वां दिन है और 5वें दिन भी जो है स्टूडेंट का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ है और मंच पर जमे हुए हैं। मंच के इर्द गिर्द भी सब लोग जो है, सब स्टूडेंट जमे हुए हैं। स्टूडेंट की मांग है कि जेपीएससी की जो पूरी जो भी परीक्षा अब तक हुई वो सीबीआई से जांच हो, साथ ही जो भी परीक्षा आगे भी हो वो पारदर्शी तरीके से हो। इसके साथ उन्होंने 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन उन्होंने जो है रखा है और जिसपे वो जो है सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। और लेकिन अब तक सरकार के कोई भी अधिकारी इनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंची है। वहीं पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते का आज 3रे दिन भी सीआईडी के द्वारा जांच पड़ताल उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारों की माने तो एल ख्यांगते से परीक्षा में हुई गड़बड़ी और लेखा जोखा सहित कई मामलों को लेकर के उनसे सीआईडी पूछताछ कर रही है। आज 3रा दिन है, अब सीआईडी उनसे क्या और भी पूछताछ कर रही है, क्या फलाफल निकलेगा ये तो बात की बात है। लेकिन जो अभी वर्तमान में छात्रों का जो गुस्सा है राज्य सरकार के प्रति, उनको शांत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जैन जी है और ये जब आक्रोशित हो जाएंगे तो जिस तरह दिल्ली की सत्ता में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कमोबेश वही स्थिति जो है झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के छात्र उग्र हैं, खासकर जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है यहाँ पे सीटें बेची जाती है, नौकरी बेची जाती है। जो प्रतिभावान है उनको नौकरी नहीं मिलती है, जो पैसे वाले हैं उनको यहाँ नौकरी मिलती है। अब देखना होगा कि ये छात्र जो उग्र हैं, जो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, उनका आगे क्या रुख होता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।